और 25 अक्टूबर तक का समय सरकार के पास बहुत काफ़ी है। सरकार ये नहीं कह सकती कि हमें समय नहीं दिया, और नहीं तो फिर 26 अक्टूबर को आर पार की लड़ाई का ऐलान हम कर चुके हैं। लगातार हमारी इस लड़ाई में रोज हमारे बीच में शामिल। हमारे बूढ़े बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, अब उनसे अंगूठा लिखवा लिया, पेपर भी नहीं लिया। अच्छा, अब उनको उठा करके यहाँ पर दे दिया। अब इसका कोई कागज नहीं है, वो कागज कहाँ देंगे भाई? कागज मांगते हैं, कागज कहाँ? कागज दे लिया सरकार ने, तो कहाँ से देंगे? उन्होंने प्रयास करा, स्टे ऑर्डर लगे, और उन्होंने बताने का एक ये भी था काफ़ी कई बार पहले भी यहाँ स्टे ऑर्डर लग चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ही टेढ़े स्वभाव से यहाँ लगाया है। महरम नगर जो अब सरकार की तरफ से जो ऑर्डर निकाल दिए गए हैं कि इस महरम नगर को जो है एनएसजी की तरफ से जो है बसाया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो महरम नगर है इसको यहाँ पे पूरा तोड़ दिया जाएगा सरकार की तरफ से, और ये एनएसजी की जो है और मोदी शाह की जो है तानाशाही का जो है विरोध यहाँ पे अभी जो चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जगह जगह बोर्ड भी लग चुके हैं, एनएसजी की तानाशाही नहीं चलेगी और एनएसजी वापस जाओ, ऐसे जगह जगह जो है यहाँ पे बोर्ड लग चुके हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पे जो है ऑर्डर दे दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए 300 साल पुराने जो ये गांव है, इनको जो अब यहाँ से हटाने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं पूरे एकजुट हो चुके हैं। और इनसे ज़रा हम बात भी करेंगे कि भाई यहाँ पे आखिर मेन समस्या क्या है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको जो है पूरा प्रदर्शन दिखाते हैं। जगह जगह ऐसे बोर्ड जो है लग चुके हैं, गाँव बचाओ नए आंदोलन जो है यहाँ पे 28 सितंबर यहाँ पे जो आंदोलन अब जो है शुरू हो चुका है। और जो यहाँ के स्थानीय पंचायत है और जो गाँव वाले हैं ये सब यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। नगर गाँव के मेरे सभी बुजुर्ग, माताएं, बहने, मेरे भाई, युवा साथी, मंच पर आसीन चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी, जो गांव की जब भी बात आती है, चाहे वो दिल्ली के किसी भी कोने में हो, उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं यहाँ पर आने के लिए। और संघर्ष के समय में हमारे साथ खड़े हैं, वही हमारे सच्चे देशी है। यहाँ हमारे जगरा गांव से बहुत से मेरे साथी आए, नंदकिशोर जी पूर्व पार्षद आए, वो दिल से आए, आपकी मदद करना चाहते हैं। पीढ़ी यहाँ पे गुजार दी, दादा परदादा, लगभग 300 साल पुराने गांव जिसका प्राचीन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। चलो देश के खिलाफ कोई भी युद्ध हो, आप सब ने मिलकर सेना की मदद की है। यहाँ पर मैं लगातार आपके बीच आता रहा हूं और मैंने कहा है कि तन मन धन, चाहे जेल जाना पड़े जेल जाएंगे, आंदोलन करना पड़े आंदोलन करेंगे, सड़क रोकनी पड़े सड़क रोकेंगे, आपके साथ खड़े हैं। मैंने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा कि आप एनएसजी को बोलिए कि गांव वालों को तंग न करें, नोटिस न दें, नोटिसों को रद्द किया जाए। ये जमीन अवैध है, इसको खाली कराओ। 2-4 तारीखें लगेगी और फिर एकदम से हट जाएगा और आपको खाली कर देंगे। रक्षा मंत्री इन नोटिसों को रद्द करें। जब तक सूरज चल रहा है कौन नहीं है टक्कर में। जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारे बीच में अलग रूप से दीपक पात्रा जी आ गए, जो लगातार हमारी इस लड़ाई में रोज हमारे बीच में शामिल होते हैं। एक बार उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। मान्यवर अनिल मित्तल साहब, एक बार गौर से सुनिएगा, पुराना तजुर्बा है उनको प्रशासन का भी, वो अपनी बातें हमारे बीच में रखेंगे। आज की हमारी महापंचायत में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय गायक भाई वीरेंद्र कादियान जी, कर्नल मुगल साहब, भाई नंदकिशोर धन्यवाद जी और अन्य साथीगण और मंच के संचालक
ये गांव, इस गांव से हमारा लगभग 40 या 45 साल से हमारा रिश्ता है। चौधरी भजन सिंह जो कि दिल्ली शामली परिषद में मेंबर हुआ करते थे। आपने देखा 13 तारीख को जो रोकी उससे ज़्यादा 21 तारीख को, और अगर बातचीत नहीं बनती है तो 21 तारीख से ज़्यादा 26 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेंगे। रही बात आपने कहा 13 तारीख का, हम लोग सरकार में शामिल नहीं है, हम लोग कोई मंत्री मुख्यमंत्री नहीं, हम लोग समाज के हित की आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन करते हैं और लोगों के साथ मिलकर करते हैं। तो हमारे पास एक ही हथियार है कि लोगों की आवाज़ बनकर सरकार तक पहुँचाना, तो सरकार को दिखाकर उस बात को मनवाना। जो 13 तारीख को पंचायत में किया था, 21 तारीख का हमने कहा था कि अगर हमारी बात नहीं सुनती है और हमारे पास सरकार नहीं आती है तो हमें 21 तारीख को चक्के काम, हम सरकार के पास नहीं गए। सरकार के नुमाइंदे वहाँ पर आए, उन्होंने पंचायत के बीच में किसी व्यक्ति विशेष या कमरे के बीच में कोई फैसला नहीं हुआ, पंचायत में फैसला हुआ और पंचायत ने निर्णय लिया कि इनको एक बार बातचीत का समय देना चाहिए और बातचीत का समय हमने दिया। लेकिन अब बातचीत का कोई समय नहीं होगा, बीच में काफ़ी समय बातचीत चलती रहेंगी, अगर समाधान हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो आपकी बात आठ पार्टी। अभी जो बुधवार को अब आखिरी सांस तक लड़ने वाले हैं और इस लड़ाई का निचोड़ 26 अक्टूबर को सबके सामने होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि 26 अक्टूबर का दिन दिल्ली और देश के इतिहास में एक इतिहास रचने का दिन होगा और 25 अक्टूबर तक का समय सरकार के पास बहुत काफ़ी है। सरकार ये नहीं कह सकती कि हमें समय नहीं दिया, और नहीं तो फिर 26 अक्टूबर को आर पार की लड़ाई का ऐलान हम कर चुके हैं। सर, जिस तरीके से लगातार लोगों के आशियानों को भी तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को रौंद कर उनको सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इतनी गर्मी और बरसात के अंदर भी, अभी महरम नगर के अंदर भी इस तरीके की घटना सामने आई, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने पहले भी कहा कि ये किसी एक गांव और एक बिरादरी की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली के समस्त 360 गांव और 36 बिरादरी की लड़ाई है और इसको समस्त दिल्ली के 360 गांव मिलकर लड़ेंगे और मैंने उनकी तरफ से इनको पूरा समर्थन दे दिया है। और सरकार को भी साफ साफ संदेश है कि ये वो गांव हैं जिनकी छाती पे दिल्ली बसी, हज़ारों सालों से गांव बसे हुए हैं, अगर इनको उजाड़ने की कोशिश होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मजबूती से इनके साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, आखिर सरकार जैसे ही बनी, भाजपा सरकार तुरंत ही गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। पहले उनसे वोट मांगी गई, फिर उनके वोट के थ्रू ये कुर्सी पर बैठे और फिर उसी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्हीं के आशियानों को रोंदा जा रहा है। तो सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सरकार का ये रवैया सही है? नहीं, सरासर गलत है और नहीं होना चाहिए और सरकार को लोगों की जन भावनाओं को समझना चाहिए कि जिन लोगों ने सरकार बनाई, जिन लोगों की वजह से सरकार बनी 27 साल बाद, उनको परेशान करना किसी का भी अधिकार नहीं है और सरकार को इस तुरंत मामले का सारे का संज्ञान लेकर इनका समाधान निकालना चाहिए। वरना मैंने साफ कह दिया कि हम इस लड़ाई में गांव वालों के साथ हैं और मजबूती से और इस लड़ाई को लड़ेंगे। गोवाना जी, अब आप यहाँ पे आए हैं महरम नगर में, यहाँ पे मेन समस्या क्या है और आप क्यों आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सारा समाज भी इकट्ठा हो रहा है, वाल्मीकि समाज? पहली बार तो गौरव जी, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आपने हमारे समाज के लिए आवाज़ उठाने के लिए आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक हमारे जो समाज की समस्या सत्ता प्रशासन तक जाएगी, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि महर नगर गाँव में जो एक स्टे लगाया गया है, इसको हटाने के लिए पूरे गाँव को सत्ता प्रशासन का खेल है और बहुत ही शर्मनाक खेल है, क्योंकि बरसों से लोग जो अपने परिवार पीढ़ी को लेके, अपने खानदान को लेके बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे, आज वह व्यक्ति कहाँ जाएंगे अपने घर परिवार को छोड़? कितना साल से रह रहे हैं यहाँ पे ये सब? यहाँ बताया जा रहा है कि कम से कम 30-40 साल से भी ज़्यादा हो गए इन लोगों को। 300-400 जो मेरे को पूरी तरह भी हमारे साथ यहीं के व्यक्ति हैं, जो अपना शुभ नाम बताएंगे। आपका शुभ नाम? आप भी यहीं रहते हैं? शुभ नाम बताइए। शुभ नाम? सहजराम सोनी है। अच्छा। सहजराम सोनी जी के माध्यम से पता लगा कि यहाँ 300-400 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, यानी कि समझ लीजिए पुर्तगालियों के टाइम से यहाँ लोग रह रहे हैं और इन लोगों ने यहाँ इस दिल्ली को बसाने में पूरा सहयोग करा है। आज इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बिजनेस कर रहा है, कहीं कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, जिनकी उम्र आज इतनी हो चुकी है कि अब इस समय वो अपने घर परिवारों और अपने कुंबों को लेकर कहाँ जाएंगे। और आप देख सकते हैं दिल्ली का जिस तरह से ज़मीनों के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से ये व्यक्ति को इतना भी मुआवजा नहीं मिलना कि ये अपना कहीं जाके घर और दूसरी जगह रहन बसेरा बना सके। और इस बसे बसाए घोंसले को तोड़ने का काम जो कर रहा है, घरौंदे को तोड़ने का काम
सत्ता और प्रशासन कर रही है, बहुत ही शर्मनाक काम है। और हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात जाए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, समाज के जितने लोग हों वो यहाँ इकट्ठे हों और इस पारिवारिक समाज को उजड़ने से बचाएं, इस परिवार को जुड़ाए रखें और जितने लोग ज़्यादा इकट्ठे हो सकते हैं, जितने शिक्षित लोग हैं, जितने मजदूर लोग हैं, सभी यहाँ आएँ। शिक्षित लोग पूरी तरह इनके लिए काम करें और मजदूर लोग, उन्हें पता है कि एक घर को चलाना कितना मुश्किल होता है, उस घर को चलाने के लिए और उसी घर को अगर कहीं सत्ता प्रशासन तोड़ती है तो कितना हृदय पे ठेस लगती है। और मैं पूरी तरह, मेरी सहानुभूति है कि मैं जितना भी मेरे से प्रयास होगा, धन मन और जितने भी मेरे साथी होंगे, मैं लाके इधर इनके लिए खड़ा हूँगा और मैं चाहूँगा कि इनों के साथ कोई अनहोनी ना हो। ये हो क्यों रहा है, मतलब किस लिए सरकार कर रही है, क्यों ले रही है सरकार ये ज़मीन हमारे को चाहिए, क्या कहना करना क्या चाहते हो यहाँ पे? अभी तक सरकार की ऐसी कोई मंशा हमारे सामने कहीं सामने नहीं आई है। सिर्फ इनको यहाँ से खाली कराने के लिए उन्होंने प्रयास करा, स्टे ऑर्डर लगे और इन्होंने बताने का एक ये भी था कि काफ़ी कई बार पहले भी यहाँ स्टे ऑर्डर लग चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ही कड़े स्वभाव से यहाँ लगाया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एनएसजी का जो है एक प्लान है कि वो यहाँ पे जो है एक अपनी संगठन यहाँ पे बनाएंगे एनएसजी जो है, तो उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाह रहे हैं? जायज़ है, लेकिन अभी तक उन्होंने पूरी तरह ये पुष्टि नहीं करी है। अभी तो ये सिर्फ हम तुम आपस के कुछ लोगों का कहना और बताना है। सत्ता प्रशासन ने इस चीज़ का भी यहाँ पे कोई खुलासा नहीं कराया, ना कहीं पेपर में और ना कहीं अपना कोई बोर्ड या कहीं कुछ लगाया है। टोटल 700 परिवार यहाँ पे रहते हैं और सरकार ने बोला कि जब वो यहाँ पे आए थे तो कम से कम 60 परिवार थे, कम से 700 घर हैं, परिवार कम से कम 12 से 15 हज़ार 12 से 15 हज़ार परिवार है, 700 घर है। और पहले टर्मिनल 1 जो बना है ना, पहले गांव वो था। अच्छा। अब हमारे बूढ़े बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, अब उनसे अंगूठा लिखवा लिया, पेपर भी ले लिया। अच्छा। अब उनको उठा करके यहाँ पर दे दिया। अब इसका कोई कागज नहीं है, वो कागज कहाँ से देंगे भाई? कागज मांगते, कागज कहाँ से? कागज ले लिया सरकार ने तो कहाँ से देंगे? और मतलब कागज भी सरकार ने ले लिया, जमीन भी ले ली, बूढ़े बुजुर्ग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा लगवा लिया। अब उठा करके इन्होंने यहाँ पर 60 क्वार्टर दिए, बाकी कम से कम 250-300 मकान को देना चाहिए था। बाकी उन्होंने बोला कि आप लोग जाकर के रहो। कुछ लोग परिवार बढ़ता गया। वो सरकार कह रही है कि लोगों ने यहाँ पे कब्जा भी किया है, कई बंदों ने यहाँ पे। सरकार हमारे ऊपर कब्जा करके बैठी है, एनएससी वगैरह जो भी है हमारे ऊपर कब्जा है। ये सारा जो है ना, सुनसान भूमि थी हमारी खुद की, वो कब्जा करके बैठे। ये सारा जो धीरे धीरे सारा कब्जा कर लिया, मकान तोड़ने का नंबर लगा दिया। अब आप क्या कहना? हमारी 70 साल उम्र है, हम कहाँ जाएंगे? अब आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार से रिक्वेस्ट है और मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि हम हमारे घर को ना उजाड़े, हमारे बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे? अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? हम टेंशन में, हम बीमार रहते हैं। अब वो दवा कराएंगे क्या, वो मकान बनाएंगे, ये तोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? जगह जगह तो बुलडोजर चल रहे हैं, हर किसी ने प्रदर्शन भी किया, आंदोलन भी किया, लेकिन फिर भी उनके मकान वगैरह सब तोड़ दिए गए। तो क्या लगता है कि आपके साथ न्याय होगा? दूसरी है, जगह जगह तो बता देते झुग्गी है, झुग्गी नहीं है, मकान है, गाँव है। 400 साल पुराना ये गांव है। इस तरह से बहुत सारे गांव हैं। अब इस तरह से तोड़ने लगे तो सारे गांव बर्बाद हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? भगवान जी, आप क्या कहना चाहते हैं? एक आखिरी बात जो सोनू जी से पता लगा कि गांव है, गांव का अर्थ समझते हैं आप, शहर का बाप, क्योंकि एक गांव ही होती है, एक बस्ती जो गांव होती है और उसी को धीरे धीरे डेवलपमेंट करके शहर बनाया जाता है। ये वो गांव है जहाँ से आज भी हिंदुस्तान की पहचान होती है। एक सभ्यता के लोग रहते हैं जिस गांव के अंदर, ये वो गांव है। और इस गांव के साथ जो सरकार और प्रशासन जो नीति कर रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। इन्होंने इस तरह से बना दिया दिल्ली को भी, जैसे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, कहीं ना कहीं अपने बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। वही हिसाब इन्होंने दिल्ली के अंदर कर दिया है। उस टाइम ये व्यक्ति कहाँ थे जब इन लोगों से वोट लिए गए थे? जब तो पुलिस लाइन भी नहीं थी यहाँ पे, एसएससी भी नहीं था जब तक गाँव है। तो यहाँ के कोई जो यहाँ के पार्षद है या एमएलए, वो आपका साथ दे रहे हैं यहाँ पे, कुछ कह रहे हैं वो? अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, हेल्प भी कर सकते हैं, उनसे गुजारिश कर सकते हैं आकर के हमारी हेल्प करें। ठीक। तो ये आप देख सकते हैं, ये महरम नगर है और महरम नगर में जो है जगह जगह जो ऐसे पोस्टर लगा दिए गए हैं और ये जो बताया जा रहा है 300 से 400 साल पुराने जो है ये गांव बताया जा रहा है, लेकिन अब इसको जो है सरकार की तरफ से जो है तोड़ने की जो है ऑर्डर निकले हैं। फिलहाल जो है यहाँ पे स्टे ऑर्डर लगा हुआ है। दोस्तों, ये था महरम नगर गांव का जो लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। जगह जगह यहाँ पे जो लोग हैं 300 से 400 परिवार, 700-1200 जो परिवार यहाँ पे रहते हैं और 700 से ज़्यादा यहाँ पे घर है, उनको तोड़ने के ऑर्डर निकले हुए हैं। आपकी इस वीडियो में क्या राय है हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ओके बाय, टाटा।